नमस्कार दोस्तों, मैं अमात्य देव, जीविका के जो मेरे सहकर्मी रहे हैं, के लिए मुन्ना भैया। चलिए आज चर्चा करते हैं, कहानी की चर्चा करते हैं। वो कहानी जिसका पा जिसके पात्र के रूप में मैं स्वयं हूँ और जब मैं 14.5 सालों तक उस कहानी का एक छोटा किरदार के रूप में रहा हूँ। मैं प्रारंभिक अवस्था में जब 2009 में जीविका का द्वितीय चरण की शुरुआत हुई थी, उस समय इस परियोजना से मैं जुड़ा था और तब से लेकर 2023 तक मैं रहा, यहाँ काम किया। तो कई जगहों पर मैं जो जीविका की शुरुआती टीम थी, जो कोर फाउंडर मेंबर थे, उसके रूप में कार्य किया। तो जीविका जो आज इतनी बड़ी परियोजना है, उस परियोजना में तो अगर मैं राम सेतु कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं हूँ। और वहाँ मैं एक छोटा गिलहरी स्वरूप प्रयास किया मैं। और जिस तरीके से राम जी की सेतु बनाने में गिलहरी ने भी अपना पत्थर भक्तिभाव से लगाया था, उसी तरीके से मैं भी इस परियोजना गिलहरी के रूप में एक छोटा प्रयास उस फाउंडर टीम का मेंबर रहा और कई चीज़ों को शुरुआत करने का मौका मिला। इस कारण मैंने कहा कि इस कहानी के किरदार का मैं एक छोटा पात्र हूँ। के कई पात्र हैं। एक उस पात्र में एक बड़ा पात्र होता है, समूह की दीदियां, जीविका की दीदी, हमारे बहुत सारे टीम मेंबर और उसी टीम मेंबर का एक छोटा हिस्सा। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं और वो कहानी है जीविका की कहानी। चलिए मैं आता हूं इस जीविका की कहानी पे कि जीविका परियोजना कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं परियोजना क्या है। जब हम किसी कार्य को करते हैं और एक खास टाइम बाउंड में खत्म करना होता है, तो उसको प्रोजेक्ट या परियोजना। शुरुआती दौर में जीविका जब शुरू हुई थी तो एक परियोजना के रूप में ही शुरू हुई थी, इसीलिए इसका नाम जीविका परियोजना रहा। और इस यह परियोजना जो शुरू की गई बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धनों को स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त करने के उद्देश्य से, और इसके लिए सशक्त करने के लिए एक सोसाइटी बनाया गया और वो सोसाइटी था बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना। और यही एक सोसाइटी था बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन सोसाइटी, जिसको हम लोग कहते हैं BRLPS, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। ये जो सोसाइटी है, ये 1860 एक्ट, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। और 1860 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 1860 जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, वो क्या है? वो है एनजीओज के लिए आता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आता है, जो प्रॉफिट नहीं कमाता है एनजीओ। जैसे जब एनजीओ का ऑडिट होता है तो वो लाभ हानि के लिए नहीं होता है एनजीओ, वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और वो बिना लाभ का कार्य करते हैं। तो उसी एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत एनजीओ रजिस्टर्ड होता है। उसी एक्ट के तहत 1860 एक्ट के तहत यह निबंधित है। और इस निबंधन के पश्चात 2 अक्टूबर 2007 को इसको शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 2007 कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2007। ये किस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। और इसकी शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2007। और यह जो रजिस्टर्ड हुआ संस्थान, उस संस्थान को क्या कहते हैं? BRLPS, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। अब
शुरुआती दौर में इसका लक्ष्य जो था 5 लाख परिवारों तक पहुंचना था, कि हम लोग 5 लाख परिवार तक पहुंचेंगे, उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे, योजना वहीं तक चली। ठीक है। और प्रथम चरण में जो शुरुआत किया गया, तो ये कुछ जिले थे जिसमें ये शुरू किया गया, जिसमें 6 जिले कुछ थे: मधुबनी, मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा, खगड़िया और पूर्णिया। कौन से जिले थे? मधुबनी, मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा, खगड़िया और पूर्णिया। ठीक है। इन्हीं 6 जिलों में शुरुआत किया गया था, पायलटिंग की गई थी। कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू किया जाता है तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि भाई यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ स्टार्ट करने के बाद फिर हम लोग अगर वहां से फीडबैक जो मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग विस्तारित करेंगे। तो इसी एक्ट के तहत, इसी सोच के तहत 6 जिलों में मधुबनी, मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा और खगड़िया और पूर्णिया में शुरू किया गया, और इसको कुल 18 प्रखंडों में यह शुरुआत किया गया। प्रथम चरण में 6 जिलों में और 18 प्रखंड में इसका शुरू किया गया। द्वितीय चरण 2 अक्टूबर 2009 को शुरुआत हुआ, इसका विस्तार 24 अन्य प्रखंडों में किया गया और मधेपुरा जिला में बढ़ा दिया गया, और सुपौल जिला में 2 जिला यहां बढ़ा, सुपौल और मधेपुरा, यानी 6 से 8 जिला में आ गया। 2009 में 6 से 8 जिलों में ये आ गया, और 24 इस तरीके से जब वहां 18 प्रखंड में था तो 24 अन्य प्रखंडों में इसकी शुरुआत हो गई। जिला कितने बढ़ गए? 2 जिला बढ़ गए। द्वितीय चरण में कितने जिला बढ़े? 2 जिला बढ़ गए। प्रथम चरण में 6 जिला में था, द्वितीय चरण में जुड़ने वाले जिले कौन थे? मधेपुरा और सुपौल। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और पहले चरण में 18 प्रखंड थे, दूसरे में अन्य 24 प्रखंड। ठीक है। अब आते हैं तो जीविका परियोजना के पहले एक चीज को समझते हैं। इस परियोजना में के पहले पूर्ववर्ती परियोजना थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। SGSY कहीं विस्तारित रूप समझिए, एक तरह से ये था। SGSY में इसकी मतलब जीविका परियोजना के पहले के परियोजना का पूर्ववर्ती परियोजना क्या कह सकते हैं? SGSY को कह सकते हैं। इसमें जो मॉडल था, इसी मॉडल का अपग्रेडेड वर्जन जीविका में आया। अपग्रेडेड वर्जन, मैं बोल रहा हूं सुधरा हुआ चरित्र, सुधरा हुआ रूप ये आया। इसमें क्या था? ये योजना सब्सिडी बेस्ड थी। ये सब्सिडी बेस्ड थी, सब्सिडी मिलता था इसमें। इसमें क्या था कि सब्सिडी दिया जाता था कि जो ये महिलाओं का ग्रुप बनता था उसमें बैंक से लोन होता था। लोन होने के बाद क्या था? उसमें सरकार उसके लोन की राशि को माफ करती थी, उस पर सब्सिडी होता था। तो सब्सिडी बेस्ड होने के कारण लोग जो आगे का काम करते नहीं थे उनका ध्यान किस पे होता था? सब्सिडी पे होता था। सब्सिडी मिल गया, पैसा मिला, ग्रुप बनाए, फिर पैसा बांट लिया और खत्म हो गया। इसके हालांकि बहुत इसके सक्सेसफुल मॉडल भी मिले, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो सब्सिडी बेस्ड मॉडल होने के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी का थोड़ा अभाव रहा और इसमें दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि ये SGSY 1 अप्रैल 1999 से लागू हुआ और चल रहा था ये। खैर, हम लोग आते हैं अब इसमें कि इसको थोड़ा समझ लिए कि पूर्ववर्ती योजना कौन था, चूंकि इस योजना के बारे में डिटेल से हम लोग बाद में जानेंगे। अब आते हैं स्वयं सहायता समूह। चलिए, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब जीविका परियोजना में काम कैसे होता है इसको समझते हैं थोड़ा, एक कहानी की तरह। मैंने बताया कि शुरुआती दौर में कुल 6 जिलों में चालू हुआ, तो ये इस परियोजना का निकनेम जीविका है। जीविका क्या है? निकनेम, एक पुकारू नाम कह सकते हैं। और ऐसे इसको क्या कहा जाता है? बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन योजना, जो कि मैंने पहले ही बताया कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना।
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना कहा जाता है, और इसी में एस लगा हुआ है तो बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन हो गया सोसाइटी, ये संस्थान हो गया। और उसके अंदर चलने वाली योजना क्या हुआ, BRLP, ठीक है, BRLP हो गया। अब हम लोग आते हैं, समझते हैं काम कैसे करता है। तो ये समूह, समूह में क्या होता है, 10 से लेकर 15 महिलाओं का समूह बनाया जाता है। इन महिलाओं को क्या कहा जाता है, जीविका दीदी। इनको क्या कहा जाता है, जीविका दीदी। ये जीविका दीदी जो होती हैं, इन जीविका दीदी को का चयन कैसे होता है, ये गरीब और अति गरीब फैमिली से रहेंगे। अभी इसके पहले क्या था, बीपीएल कार्ड खोजा जाता था, और बीपीएल कार्ड में जिसका एंट्री रहा वही समूह से जुड़ते थे, उन्हीं को सब्सिडी मिलता था। लेकिन ये गरीब और अति गरीब दीदियों को, जो भी गांव में हैं गरीब और अति गरीब, जिसको आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो जिनका रहन सहन सामाजिक आर्थिक सरोकार को देखते हुए, वो सभी को, सभी दीदियों को इस एसएचजी से जोड़ना होता था, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना होता था। नाम से ही पता चल रहा है, स्वयं सहायता समूह, यानी अपनी सहायता करने वाला समूह, ये कॉन्सेप्ट आया। अब इसमें 10 से 15 दीदियों को जोड़ा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक स्टैंडर्ड अंक हम लोग 12 लेके चलते हैं। लेकिन मैक्सिमम इसका एक समूह में, जीविका के एक समूह में मैक्सिमम कितनी दीदी रह सकती है, 10। मिनिमम, न्यूनतम कितनी, सॉरी मैक्सिमम 10, न्यूनतम 10, सॉरी न्यूनतम 10, मैक्सिमम 15, 10 से 15 दीदियों का समूह बनेगा। 9 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, ये नोट रखना है, ठीक है। अब ये जो 10 समूहों, 10 दीदियों को जो जोड़ा गया, इनको कहा गया जीविका दीदी। ये गरीब और इनके लिए कोई बीपीएल कार्ड की जरूरत नहीं है, बीपीएल कार्ड की जरूरत नहीं है। जो चेहरे, जो रहन सहन सामाजिक आर्थिक सरोकार से जो दीदी जो लग रही है गरीब, सभी दीदियों को इस समूह में जोड़ना है। अब आता है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता में ये अपनी सहायता करेंगे। शुरुआती दौर में क्या होता है, बचत। बचत के लिए निर्धारित कुछ नहीं है, लेकिन 10 रुपए का राशि जो है, ये दीदी लोग जमा करती है। क्या करती है, 10 रुपए की राशि जमा करती है, यानी, और इनका बैठक होता है साप्ताहिक, वीकली। इनका वीकली बैठक होता है, और ये बैठक में, साप्ताहिक बैठक में, साप्ताहिक बैठक इनका होता है। और साप्ताहिक बैठक में ये दीदियां जो हैं, हर सप्ताह को एक नियत स्थान पे, नियत जगह पर बैठते हैं, और इनका मीटिंग में एक प्रोसीड्योर लिखने के लिए एक सीएम होती है। कौन होती है, सीएम, कम्युनिटी मोबिलाइजर, जीविका मित्र। इसको क्या कहा जाता है, एसएचजी का जो मीटिंग करवाता है उसको क्या कहते हैं, जीविका मित्र। सीएम कम्युनिटी मोबिलाइजर, कम्युनिटी मोबिलाइजर, कम्युनिटी मोबिलाइजर, कम्युनिटी मोबिलाइजर, जीविका मित्र, जीविका मित्र, उसका हिंदी वर्जन जीविका मित्र हुआ। ये इनका काम क्या होता है, ये समूह का बैठक को संचालित करती हैं, इनके लेखा जोखा को रखती हैं, हिसाब किताब को रखेंगे, इनका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड को अपडेट करेंगी, मीटिंग कराएंगे, मीटिंग का पूरा प्रोसीड्योर लिखेंगे। सीएम का काम ये होगा। अब ये 10 दीदियां जब बचत करती है, जीविका क्या करता है, यहीं पे इसका रोल शुरू होता है, इनका बचत करवाकर उस बचत का लेन देन होता है। जब लेन देन होता है तो क्या होता है, उस लेन देन का एंट्री जीविका मित्र के द्वारा कराया जाता है। और जब वो लेन देन जब पेपर पे आता है और वो रिकवरी दिखाया जाता है, वहां से ऑन पेपर साख का निर्माण होता है, उनके क्रेडिट क्रिएट होते हैं, क्रेडिट दिखने लगता है। ये दीदी ने सप्ताह में 100 रुपया जमा किया या 120 रुपया जमा किया, महीने में इनका
अगर हम 100 को एवरेज 10 दीदी को मान के चले तो महीने में 4 सप्ताह अगर लेकर के 400 रुपया हो, किसी दीदी ने 200 रुपया लिया, चुका दिया, इंटरेस्ट 2%। ठीक है, इन्होंने चुकाया और चुकाने के बाद जो चुकाया राशि इन्होंने, साख का निर्माण हो गया, ऑन पेपर साख का निर्माण हुआ, और उसी साख के निर्माण के आधार पर इनके रिपेमेंट को देखकर बैंक जो है इनको लोन प्रोवाइड करती। तो जीविका ने क्या किया, ये ऐसी दीदियां जिनका कोई साख नहीं था, एक स्वयं सहायता समूह बनाकर उनके साख का निर्माण किया, ऑन पेपर लाया, और उस साख के आधार पर उनको क्या हुआ, क्रेडिट लिंकेज कराया जाता। तो ये समझ में आया। यहां हम लोगों ने समझा कि एसएचजी क्या है। 10 महिलाओं का होता है जीविका दीदी, जो उन महिलाओं को जीविका दीदी कहा जाता है। वो कितने होते हैं, 10 से 15 होते हैं। मीटिंग क्या होता है इनका, वीकली होता है। मीटिंग कराने वाले कौन होते हैं, सीएम होते हैं। सीएम कम्युनिटी मोबिलाइजर या जीविका मित्र कहे जाते हैं। साप्ताहिक मीटिंग, मीटिंग का पूरा प्रोसेस लिखा जाता है। जीविका मित्र का काम होता है इनके बैंक लिंकेज का डॉक्यूमेंट तैयार करना, इनका बैंक में खाता खुलवाने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना, इसके अलावा इनका प्रोफाइल भरना, इनका जो दीदी लोग का जो अन्य जो भी समूह से जुड़ा हुआ जो वर्क होगा वो यहाँ पे करेंगे। खाता वही लिखेंगे, मीटिंग प्रोसेस लिखेंगे, फॉर्म भरवाएंगे, बैंक के साथ इनका क्या करेंगे, लाइन अप करके बैंक में खाता खुलेगा। अगर इसके अलावा इनका प्रोफाइल, हर दीदी का अपना एक प्रोफाइल है, आधार नंबर से लेके कई चीजें होती है, कई इंफॉर्मेशन यहाँ जाता है, वो सारा भरने का काम एक तरह से सीएम करेगी। और हर जगह सप्ताह में लगभग एक सीएम 10 से 15 समूह को देखती है, मीटिंग कराती है उसके लिए उनको वाजिब मेहनताना मिलता है। उनका वेतनमान नहीं कहते, बल्कि उनको बोला जाता है, जैसे अलग अलग काम के लिए इनका इंसेंटिव होता है, और उसका ऑनरेरियम बोला जाता है, मानदेय बोला जाता है। इनको क्या मिलता है, मानदेय। तो अगर कहीं गलती से क्वेश्चन, अगर 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए तो सीएम को वेतन नहीं लिखेगा, मानदेय लिखिएगा, टिक कीजिएगा मानदेय पे। ठीक है, और इनका कैपेसिटी है 10 से 15 समूह तक का देखना, मैक्सिमम 15 समूह देख सकते हैं, कहीं कहीं थोड़ा ज्यादा भी देखते हैं। और मीटिंग क्या होता है, साप्ताहिक होता है। 10 रुपये का बचत, ऑफिशियल निर्धारित नहीं है, लेकिन 10 रुपये ही का ही बचत सब जगह हो रहा है जीविका। ठीक है, 10 से 15 समूह है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये इस तरीके से इनका साख का निर्माण होता है, और साख का निर्माण के बाद उसी पे बैंक में खाता खुलता है और बैंक लिंकेज करवाया जाता है। चलिए अब आगे आते हैं हम कि इसके बाद होता है ग्राम संगठन। चलिए इसको समझते हैं। वीओ, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, एसएचजी से ऊपर का स्ट्रक्चर होता है। वीओ में आमतौर पे 8 से लेकर 20 जो है देखने को मिल जाता है कि 20 एसएचजी रहते हैं। ठीक है, हम लोग अपने टाइम में थोड़ा कम पर भी करवाए थे, कहीं कहीं क्षेत्र जब ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग अलग था तो कम पे भी वीओ बना हुआ है, लेकिन मान के चलिए ही। ठीक है, और ये वीओ जो होता है, वीओ का मीटिंग कराने के लिए कौन होते हैं, बुक कीपर होते हैं। बुक कीपर, ठीक है, ये बुक कीपर जो होते हैं इनको भी मानदेय दिया जाता है, और ये 5 से लेकर 8-10 तक ये सब भी देख लेते हैं, मतलब कि मीटिंग कराते हैं उतने वीओ का एक बुक कीपर। ठीक है, तो इसके मीटिंग के लिए इनका भी रोल, जो सीएम का रोल है उसी तरीके से इनका भी रोल होता है कि भाई वीओ के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, मीटिंग का मिनट्स लिखना, वीओ का प्रोफाइल वगैरह जमा करवाना। ठीक है, रिपेमेंट सुनिश्चित कराना, जैसा सीएम जो सीएम को मैसेज करके कि भाई वहां से यहाँ पेमेंट हो। ठीक है, तो इसके ऊपर वीओ हुआ, वीओ ग्राम संगठन होता है। इसमें एसएचजी से इसका मीटिंग क्या होता है, महीनावार होता है। अब महीने के मीटिंग में पीएसटी 3 आदमी पहुंचते हैं हर एसएचजी से, ईच एसएचजी से, हर सेल्फ ग्रुप से
पीएसटी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, ये इस मीटिंग में आते हैं। मैंने पिछली बार पिछले स्लाइड में बताया था कि एसएचजी में भी कुछ इसी तरीके का होता है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर। जैसे ये सभी दीदी लोग मिलके एक अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं, अध्यक्ष चुनते हैं, सचिव चुनते हैं और कोषाध्यक्ष चुनते हैं। पैसा कोषाध्यक्ष के पास होता है, अध्यक्ष जो होती है वो इस मीटिंग की अध्यक्षता करती है, सचिव इसी में सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये होता है। वैसे ही यहाँ जो है यही 3 लोग यहाँ हर महीने एसएचजी के वीओ के मीटिंग में आते हैं, समूह के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वीओ के मीटिंग। और यहाँ समूह के एजेंडा को, चाहे कोई मांग होता है जिस पे चर्चा होती है, और ये सारे चर्चाओं को लिखने वाला, देखने वाला बीके होता है। समूह से जो लेखा जोखा होता है, लेखा जोखा यहाँ रखा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि वीओ का ग्राम संगठन का मीटिंग कौन कराता है? बुककीपर कराता है। कौन कराता है? बुककीपर कराता है। बुककीपर का भी टास्क वही मिलता जुलता टास्क है। अब आइए कि इसका मीटिंग कब होता है? मंथली होता है। तो एसएचजी वीओ की मीटिंग में क्या सब लोग आ सकते हैं? तो नहीं, सब लोग नहीं आते हैं, आएंगे तो बाहर बैठेंगे। लेकिन एसएचजी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पीएसटी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर आएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सीएलएफ। ग्राम संगठन से ऊपर का संगठन है सीएलएफ, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, संकुल स्तरीय संघ। चलिए, संकुल स्तरीय संघ, यहां इसको देखने के लिए क्या होता है? 2 सीएफ होते हैं जो फील्ड लेवल के स्टाफ होते हैं, एक एमबीके होता है, मास्टर बुककीपर जिसको कहा जाता है, और एक एफडीई या इसके जगह पर क्लस्टर ये 2 सीएफ जो होते हैं इसको क्लस्टर फैसिलिटेटर कहा जाता है। क्लस्टर फैसिलिटेटर कहा जाता है। 2 होते हैं, तो 2 डिपेंड करता है कि चूंकि सीएलएफ में एक मास्टर बुककीपर होता है, यहाँ एमबीके होता है एक सीएलएफ में, एमबीके मास्टर बुककीपर। नाम से ही लग रहा है कि 2 सीएफ जो होते हैं ये फील्ड स्टाफ होते हैं। ये एक सीएफ पर 20 वीओ, दूसरे सीएफ पर 20 वीओ, यानी एक सीएफ जो है मैक्सिमम 20 वीओ को मॉनिटरिंग करता है, फील्ड में जाता है। वो का काम होता है कि जो सीएलएफ का सारा मैसेज है वहां तक पहुंचाना। एमबीके ऑफिस में बैठती है या बैठेगा और वो पूरा लेखा जोखा का, पूरे सीएलएफ के लेखा जोखा को वो देखेगा, संधारण करेगा, मीटिंग कराएगा। मीटिंग कराने के लिए उसका एजेंडा, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के साथ साथ उसका प्रोसीड्योर पूरा एमबीके लिखता है। ठीक है, और इसके ऊपर एक सीएलएफ के ऊपर एक मैनेज करने के लिए एक और फेडरेशन स्टाफ की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे डब्ल्यूडीसी में एफडीई बोला जाता था, फेडरेशन एफडीई बोला जाता था, वैसे ही यहाँ पर जो है क्लस्टर